अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा इन 5 सहाबा में हैं जिन्होंने शुरू ज़माने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की दावत पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटे थे। 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उन्होंने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद और तमाम ग़ज़वात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। आपका शुमार भी इन 10 सहाबा में होता है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। जब वह हिजरत करके मदीना आए थे तो इनके पास कुछ भी न था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका भाईचारा साद बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से किया था। उन्होंने माली ताउन की पेशकश की तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकार कर दिया और मदीना में तिजारत शुरू कर दी, जिसकी बरकत से आपका शुमार मदीने के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कसरत से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते थे। कभी आपने अपने माल का आधा हिस्सा खर्च किया तो कभी 40,000 दीनार खर्च किए और कभी 500 घोड़े नए साजो सामान अल्लाह के रास्ते में दे दिए। आपने 30 गुलाम एक ही वक्त में आज़ाद किए। आपकी वफात मदीना मुनव्वरा में 31 हिजरी को 75 साल की उम्र में हुई। अल्लाह की कुदरत, ना समझ बच्चे से अक्लमंद इंसान तक। अकल अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बच्चा जब पैदा होता है उसे किसी भी चीज़ को समझने बूझने की बिल्कुल सलाहियत नहीं होती। इसके सामने आग और पानी, सांप और रस्सी सब बराबर होते हैं। इसे ना तो अपना सतर ढांकने का होश रहता है और ना सर्दी गर्मी से बचने का होश रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी कमज़ोर और नादान बच्चे को धीरे धीरे बुढ़ापे में और इसे अक्ल और शऊर की दौलत अता करते हैं, यहाँ तक कि वो हर चीज़ को समझने लगता है। वो आग और सांप से बचने लगता है। वो अपने सतर को छुपाता है। वो अच्छाई और बुराई को समझने लगता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी है कि जिसने एक छोटे से नासमझ बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अक्ल और समझदारी के कमाल तक पहुंचाया। एक फर्ज के बारे में, हज किन लोगों पर फर्ज है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते इन लोगों के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। सूरह आल इमरान 97 आयत। एक सुन्नत के बारे में, मेहमान का अच्छे अल्फाज से इस्तकबाल करना। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला बनु अब्दुल कैस के लोग आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, यानी आपका आना मुबारक हो। इससे मालूम हुआ कि जब कोई मेहमान आए तो खुश आमदीद, मरहबा या इस तरह के अल्फाज कहना सुन्नत है। एक अहम अमल की फजीलत, सब की खाली जगहों को पुर करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सब के दरमियान खाली जगह को भरता है, अल्लाह ताला इसको इस अमल के बदले जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देते हैं और इसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। एक गुनाह के बारे में, खुद को बुराई से न बचाने का अंजाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा और इसको जहन्नम में फेंका जाएगा। जैसे ही वो शख्स जहन्नम में दाखिल होगा, इसके पेट की सारी आंतड़ियां बाहर निकल आएंगी और वह इसको अच्छी तरह घुमाएगा और वो इसको इस तरह घुमाएगा जिस तरह गधा चक्की को घुमाता है। जहन्नमी लोग इसके पास जमा हो जाएंगे और ताज्जुब के मारे पूछेंगे, तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया? तो हमको भलाई का हो, तो
تو हमको भलाई का हुक्म क्या करता था और बुराई से रोकता था। तो वो कहेगा मैं वही आदमी हूँ, मगर मैं तुमको तो भलाई का हुक्म किया करता था, मगर खुद इस पर अमल नहीं करता था, और तुमको तो बुराई से रोकता था, मगर मैं खुद इससे नहीं बचता था। दुनिया के बारे में ज़रूरत से ज़ायद इमारत वबाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा इमारत बनाएगा तो वह क़यामत के दिन इस पर वबाल होगी। आखिरत के बारे में अहले जहन्नम की फरियाद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, काफिर लोग दोज़ख में खूब चिल्लाते होंगे कि ऐ हमारे रब, हमको इस दोज़ख से निकाल ले, हम अब नेक काम किया करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो पहले किया करते थे। जवाब मिलेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था। तो अब अजाब का मसा चखो, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। सूरह फातिर 37 आयत। तिब नबी से इलाज। कोढ़ का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसे लगाओ, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शफा है, जिनमें एक कोढ़ भी है। कंजुल अमाल 28295। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों के साथ हुस्न सुलूक से जिंदगी गुजारो, और अगर तुमको इनकी कोई आदत अच्छी ना लगे तो इसकी वजह से सख्ती का बर्ताव ना किया करो, बल्कि इस पर सब्र करो, क्योंकि मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज्यादा भलाई रख दी हो। सूरह निसा 19 आयत। बस इतना है, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।